अब आप बताओ, ये 4 दशक से आप अगर बता सकते हो तो बताओ किसने बंद किया? इसका उत्तर है आपके पास? ऐसा नहीं, ये इसका उत्तर है आपके पास? अगर हमारा घर है, हमने घर के किसी हिस्से में कोई मस्जिद बनाई है अपनी इबादत के लिए, हम घर बेच के चले गए, तो आप किससे सवाल करोगे? हमसे सवाल नहीं करोगे? आपने सवाल किया उनसे, जिन लोगों ने वहां आसपास की आबादी और बस्तियां थी? ऐसा कहा जा रहा था कि वो एक संप्रदाय बाहुल्य का इलाका है, उनको डराया गया। अब आप बताओ, ये कल्पना की जा रही ना, उनको डराया गया होगा इसलिए ऐसा हुआ। आप पहले उनसे मिलो, उनसे बात करो। मिली जुली आबादियां रही हैं। अच्छा, इसके अलावा क्यों नहीं सब्जी मंडी में चलते हो तुम? क्यों नहीं चलते हो? तुम्हें ड्यूटी दी गई है कि तमाम उन बातों को जिससे समाज में कटुता फैले, उसी पे बात करो। क्यों नहीं इस टॉपिक पे बात करते कि कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार ये कहा, हाउस में भी कहा, कि जनगणना होने जा रही, जाति के आधार पर जनगणना करा दीजिए, जाति आधारित जनगणना करवा दीजिए, जिससे पता चले कि देश में किस जाति के लोगों की कितनी आबादी है। और जब ये पता लग जाए तो उस जाति के लोगों के हिसाब से जो देश का खजाना है, उसका उतना अंश उसके कल्याण की योजना बनाने में लगा दीजिए। गांधी वाड्रा ने भी अपने पहले ये कहा है, ये उन्होंने भी कहा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा, ये माननीय राहुल गांधी ने भी कहा, ज्यादातर विपक्ष के दलों के नेताओं ने ये कहा, मैं भी यही बात कहता हूं। क्यों भागते हैं इससे आप? इसी से डर गए हैं आप। ये व्यवस्था चलाने वाले नरेंद्र मोदी और सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ, नींद हराम हो गई इनकी। ये जो पीडीए का नारा आया, ये जाति के आधार पर जनगणना का सवाल आया, तो भाई घबराहट है। जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं दूसरों के हक हिस्से पर, अधिकार पर, कुर्सी पर, उनकी नींद हराम हो गई। अभी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन आया, बड़ा बाजा बजाया है आपने। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।